इस बार चूंकि तैयारी इतने सालों के अनुभव के बाद, मैंने उसको आप सरकार कहिए, इलेक्शन कमीशन कहिए, पार्टी के लोगों को जागरूक बना करके देखिए ये तरीके, इसमें आपको रहना है। इसलिए आपने ध्यान दिया, ये भी कहा गया इस बार कि भाई आप उस पर भी ध्यान दीजिए, जब वोटिंग काउंटिंग होता है तब भी। मतलब यहीं तक नहीं रुकना है, वोटिंग तक, पोलिंग तक, आपको काउंटिंग में भी और सजग उसमें भी रहना एक तो होता है, दिल्ली से जगह में तो कई बड़े महानगरों में तो होता ही है ना कि आप नहीं पहचानते हैं, आया दूसरा कार्ड पे फोटो लगाया हुआ है, वो पहचानता ही नहीं है कि आप यहाँ रहती हैं, कहाँ रहता है। उस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी ऐसे लोग रखे जाए जो उनको जाने कि भाई ये यहाँ का वोटर नहीं है, इसको कैसे यहाँ गुजरा है, इसका नाम तो ऐसा नहीं है, इसका गलत लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों से ज़्यादा है। आपने जो कहा ना कि वो 4 वो कट जाएंगे, आप यदि ये मानते हैं कि साहब दूसरा फेल हो जाए, यहाँ दूसरा है कि हम जीतना है किसी कीमत पर। मोदी जी और अमित शाह जी तो बात तो आत्मनिर्भर होने की करते हैं, तो फिर वो कहाँ से निर्भर हो सकते हैं? इसलिए मेरा ये आकलन है, कई बार हम चर्चा में हमारे साथ जो पत्रकार मित्र हैं सब लोग ये कहते हैं इतने काटने के लिए खड़े हो गए, इतने काट। मैंने कहा आप काटने में क्यों जा रहे हैं? आप दूसरा चैनल क्या कर रहा है, हम कितने आगे हमारा है ना, आप उसको देखिए। हमारा उसका यदि 40% है तो हमारा 50 होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी थ्योरी भी ये मैं मानता हूँ जीवन में कि आप अपने लिए बानी ना, अपनी लकीर बड़ी, आप दूसरे को क्यों करते हैं? अपनी लकीर बड़ी करिए। वो कर रहे हैं अमित शाह, और इसलिए इस बार बिल्कुल जो हमें मनोज जी कह रहे हैं वो यदि सफल रहता है, मैं अभी नहीं कह 100%, अभी मैं कह रहा हूँ, हम ये भी मानते हैं कि टीएमसी का अपना नेटवर्क रहा था, लेकिन उसको ऐसे जो बोगस टाइप की चीज़ें हैं, जो फ्रॉड है, जो अपराधी तत्व हैं, माओवादी हैं, नक्सल हैं, विदेशी ताकतें हैं, उसको चेक किया गया। बांग्लादेशी तो चूंकि पब्लिक में तो यही दिखाया जाना चाहिए था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी है। मेरा मानना उसके पीछे जो भारत विरोधी हमारे देश को करने के लिए जब से लगे हैं, उस देश नक्सल खत्म किया गया। एक मैसेज तो बंगाल के लिए है। अब बंगाल में उतना नक्सल नहीं था, लेकिन आप देखिए चुनाव से 2 महीने पहले उन्होंने टारगेट रखा था कि हम मार्च के बाद नहीं होगा, और डिक्लेयर किया है सरकार ने कि हाँ ठीक है, अब छत्तीसगढ़ एक आध जिले में कहीं कोई छोटा मोटा हो तो बात अलग है। ये भी एक मैसेज बंगाल के लिए जहाँ से नक्सल शुरू हुआ था। तो मनोज जी ठीक है, मतलब वहाँ पर मैसेजिंग भी है, मेहनत भी है, और संगठन को भी मजबूत किया है, उनको एक डायरेक्शन भी दिया और अपना कोर्स करेक्शन किया है बीजेपी ने पिछले 5 साल में। सतत प्रयास भी, लगातार कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं ना, आप हैमर करते रहिए, रास्ता अपने आप बनेगा। लेकिन मनोज जी फिर से, क्योंकि आप तो आंकड़ों के आदमी हैं, तो फिर से मैं आपसे आंकड़ों की बात पे आती हूँ। आप कह रहे हैं कि वेव है, एक अंडर करंट है, एक सुनामी है जो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ डर दबदबा है, तो इसलिए बहुत वोकल होके नहीं दिख रहा है, जो मैं नतीजों में देखेगा। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछली बार ऐसी बहुत सारी, लगभग मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 और 12 इतनी सीटें थी जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोट थे उनकी वजह से टीएमसी हारी थी। वो जो जीत हार का मार्जिन प्लस उनके वोट, जो काम दिल्ली में हुआ था, और अब की बार तो वो और ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, और हालांकि पिछली बार भी कुछ सीटों पे अलग अलग थे, लेकिन सबसे देखिए पिना जी क्या है कि इसमें 152 की बात करेंगे तो इसमें जो पिछली बार पोल हुआ था 80 पॉइंट कुछ हुआ था, 80.72 का करीब हुआ था, मैंने 81%। लेकिन उसमें से 3 या 4 जिले हैं, यदि उसका वोट परसेंटेज निकाल दीजिए तो ओवरऑल जो वोट परसेंटेज आएगा वो 73 या 74% आएगा। ये वो स्टेट माने जिले थे जहां पे हिंदू वोटर थे जो खुलकर नहीं आए थे। ओके, ये यहाँ पे जो पोल हुआ था, जो मुस्लिम बहुल एरिया था जहाँ पे पोल हुआ था, इसको जब उसमें मिला दीजिएगा तो ये पोल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इस बार आप देखेंगे कि एकदम उल्टा होगा। इन हिंदू बेल्ट जहाँ पे करीब करीब 112 या 13 सीटें हैं, जहाँ पे इस बार पोल बहुत बेहतर होगा, और मेरा अपना मानना है कि 83% तक पोल परसेंटेज जाएगा। ठीक है, ये कल हम लोग देखेंगे, लेकिन एक अनुमान हम लोगों का ये चल रहा है कि 83% तक पोल हो रहा। यदि 83% तक पोल हो रहा, पीछे 2021 की बात करेंगे तो यदि 83% पोल होता तो बीजेपी के लिए और खराब होता।